गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। हम किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में देखते हैं, बिखरी हुई इंफॉर्मेशन पहुंचती है, फिर वो इकट्ठी होके मीनिंगफुल कैसे बन जाती है। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी से पहले वुंड ने अपना एक स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। उनका ख्याल था कि परसेप्शंस जो हैं वो छोटे छोटे एलिमेंट्स जिन्हें हम सेंसेशंस कहते हैं उनसे इकट्ठे होके बनती हैं। आप ये कलर, ये मूवमेंट, ये पिगमेंट्स, ये बहुत सी सेंसेशन इकट्ठी होती हैं तो परसेप्शन बन जाती है। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट जिनमें वर्धीमर ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया एपरेंट मूवमेंट का फिनोमिनन। बच्चों का भी एक खिलौना होता है, उसमें तेजी से स्लाइड्स गुजारते हैं तो एक इंसान दौड़ता हुआ या एक बिल्ली जो है वो दौड़ती हुई नजर आती है, हालांकि वो बिल्ली की 10 तस्वीरें हैं जिसमें उसके मुख्तलिफ पोज हैं, तो उनको तेजी से चलाते हैं। इसी के ऊपर कार्टून और मूविंग, जिनको हम मूवीज कहते हैं, वो बनी स्टिल मूवीज से आगे चल के। ये चीज़ जब वर्धीमन ने ऑब्जर्व की तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि अगर सेंसेशंस देखी जाए और ये अपेरेंट मूवमेंट जो इधर से इधर जंप करती है, लाइट अंधेरा लाइट, तो बीच में तो अंधेरा है, फिर वो लाइट जंप करती हुई कैसे नजर आती है जो आपको अक्सर नियॉन साइन के एड्स पे रोड्स पे नजर आएगी। ये 3 जर्मन जो साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में अपनी लैब से आगाज किया और ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिसको उन्होंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का नाम दिया। गेस्टाल्ट का मतलब है होल इन जर्मन लैंग्वेज, एंड गेस्टाल्ट साइकोलॉजी proposes the whole differs from the sum of its parts। हमें होल को देखना है, तो कोई भी होल कन्फिग्रेशन कैनॉट बी डिस्क्राइब मेयरली एज द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। अपेरेंट मूवमेंट की जिसकी मैंने अभी बात की है, ये उसकी वर्धीमर की डेमोन्स्ट्रेशन थी। हमें लाइट मूव करती हुई लगती है जबकि बीच में अंधेरा है, तो सेंसेशन तो अंधेरे की थी, तो फिर 2 लाइटें क्यों नहीं नजर आती? जब तेजी से चलाएं तो हमें वो मूव करती हुई नजर आती है। और उसके अलावा जो मूविंग साइंस हैं उनके पीछे भी यही असूल है जो वर्धेमर ने अपेरेंट मूवमेंट का स्टडी किया था। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इमेज टू क्रिएट लार्जर ऑब्जेक्ट्स। Gestalt psychologists have proposed 6 laws that govern the perceptual organization। अब इनको लॉज की बजाय असूल यानी प्रिंसिपल्स भी कहा जाने लगा है, क्योंकि लॉ की डेफिनेशन फिजिक्स में ज़रा डिफरेंट है और मैथ्स में भी कुछ डिफरेंट है, इसलिए ये 100% लॉ नहीं बल्कि प्रिंसिपल्स अब कहे जाते हैं। अब ये जो एक क्यूब नजर आएगी राइट पे, यानी बी फिगर में ये क्यूब है, बी फिगर में, और ए फिगर में उस क्यूब के आगे ब्लैक सर्कल्स है। ये 2 तरह देखा जाता है कि पीछे वो डब्बा पड़ा है और उसके आगे कोई कवर है जिसके अंदर आपने दायरे काटे हुए हैं और उसमें से नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये ना देखा हो तो बी फिगर, तो फिर ए में ऐसा भी लगता है कि काले दायरों के अंदर एंगल एरो बने हुए हैं। तो ये ऑर्गेनाइज करता है हमारा ब्रेन चीज़ों को देख के। पहला लॉ जो है इसमें या असूल, वो लॉ ऑफ प्रेग्नेंस कहलाता है। सिंपलेस्ट तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं। ऊपर 5 सर्कल है, हम उनको 5 सर्कल देख रहे हैं, हालांकि वो 9 शेप्स हैं। बी में अगर देखें तो वो 9 शेप्स हैं, उनके बीच में ओवरलैप से यूं भी बन रहे हैं, लेकिन हम उसको सर्कल्स के तौर पे देखते हैं। सिमिलैरिटी, तो जो ए और बी रोज अरेंज हुई हुई है, ए जो है उसको हम या यूं देख सकते हैं अरेंज हुई हुई, या यूं, यूं है, यूं है, यूं है, यूं। बी जो है, कलर आपने चेंज कर दिया। अब ज्यादातर लोग इसमें वर्टिकल कॉलम्स ऑफ सर्कल्स देखते हैं। रेड एक जगह,
ब्लू एक जगह। तो ये वर्टिकल कॉलम को कलर्स के हिसाब से कर दिया। ग्रुपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कहते हैं। सिमिलर थिंग्स टेंड टू बी ग्रुप टुगेदर। अब ये भी सिमिलैरिटी की वजह से ही एक जैसे लग रहे हैं, हालांकि वो एक जैसे नहीं है। उन्होंने टोपी एक जैसी पहनी हुई है, उनकी आंखें और चेहरे का रुख एक तरफ है, उन्होंने एक ही अंदाज में बाजू में कुछ पकड़ा हुआ है और वो एक ही सिमत को देख रहे हैं, और बॉडी पॉस्चर में मूवमेंट भी एक जैसी नजर आ रही। लॉ ऑफ गुड कॉन्टिन्यूएशन, इसके जरिए हम दो सेपरेट वायर्स हैं इस तस्वीर में, लेकिन हम वो ओवरलैप कर रही हैं, लेकिन हम इधर की उधर नहीं जोड़ रहे। हमें वो एक जाती हुई नजर आ रही है और दूसरी हालांकि उसके ऊपर से गुजर रही है, वो यूं गुजर के हम इधर को भी सोच सकते थे। लॉ ऑफ गुड कॉन्टिन्यूएशन, जो चीज कंटिन्यू करती हुई हमारा ब्रेन उसे ऑर्गेनाइज कर लेता है। गुड कॉन्टिन्यूएशन ही की वजह से इस पैटर्न को हम एक कॉन्टिन्यूअस पैटर्न के तौर पे देखते हैं, जो इंटरवोवन है, एक दूसरे में बुना हुआ है। हम ऐसे भी ग्रुपिंग करते हैं करीब जो है, जिनका रीजन कॉमन है, या वो कनेक्टेड है, या वो सिंक्रोनाइज्ड है। ए प्रॉक्सिमिटी, बी कॉमन रीजन, connectedness and synchrony occurs when the yellow light blinks on and off together in the D. अब ऐसे परिंदे जो एक ही तरफ को, एक ही डायरेक्शन में उड़ रहे हैं, वो हम उनको एक ही ग्रुप के तौर पे देखते हैं। इसको भी, ये भी लॉ ऑफ कॉमन फेट की तस्वीर है। पहली नजर में देखें तो इस सीन में हमें सिर्फ घोड़े या दरख्त या पानी नजर आता है, लेकिन इसमें कुछ चेहरे भी छुपे हुए हैं। सीन इसी तरह होता है, इसमें 13 चेहरे छुपे हुए हैं। वी विल कम बैक टू दिस व्हेन वी डिस्कस ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट। ये रिवर्सिबल फेस, इसमें आपको वॉज भी नजर आ सकता है और दो चेहरे भी नजर आ सकते हैं। अगर देखें, जो मैं अगर कहूं कि आपको पहले क्या नजर आया, तो हम तजर्बा जब करते हैं तो आप बताते हैं हमें कि ये तो दो चेहरे हैं, या कोई कहता है ये तो एक सफेद गुलदान है। ये शेप है असल में जो कि उसके ऊपर है। जब वो उस बैकग्राउंड पे आ जाती हैं, तो जब वो फिगर के तौर पे होता है, इसको हम फिगर एंड ग्राउंड करते हैं, तो वो सामने जो नजर आता है तो हम उसको फिगर कहते हैं, जैसे कि ए में है और नीला उसका बैकग्राउंड है। बी में हमने, क्योंकि जो चेहरे हैं वो फिगर के तौर पे है, तो जो ग्रे है वो बैकग्राउंड के तौर पे। चीज़ों को हमेशा हम फिगर और ग्राउंड के तौर पे देखते हैं। कुछ चीज़ जो फिगर है वो उसको हमें आगे नज़र आता है, और ग्राउंड पीछे। किसी पेज पे भी कोई तस्वीर हो तो हम उसमें एक चीज़ दूसरे के ऊपर उसको समझते हैं, और थोड़े से विजुअल क्यूज चेंज हो जाए तो हम उसको और तरह परसीव करने लग जाते हैं। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है विसेरा का 2002 का। इसमें जो ए है, जो उसमें आपको रेड सामने नजर आएगा, और जो जिसमें ग्रीन साइड पे है उसमें आपको ग्रीन आगे नजर आएगा। तो जो चीज अपने से करीब लगती है उसको हम फिगर कहते हैं। इसी तरह ये रेड है कि येलो है, आप जिस पे फोकस करते हैं, सिमेट्री में जो एक जैसी चीजें हैं वो हम इकट्ठी ग्रुप कर देते हैं। ए एंड बी साइज के हिसाब से ग्रुप कर देते हैं। सी ओरिएंटेशन के हिसाब से ग्रुप कर देते हैं, उनका रुख कहाँ है। और तीसरी जो है वो हम मीनिंग के हिसाब से किसी एरिया को या फिगर के तौर पे लेते हैं या ग्राउंड के तौर पे लेते हैं।